मेरे YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउन। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में पूरे उसका अंदर तक जानेंगे, पूरे सर्वनाम के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सर्वनाम, सर्व मीन्स क्या होगा? सबका, नाम, नाम सबों का नाम, अर्थात क्या कहेंगे? जो संज्ञा के बदले, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव जंतु, दुनिया का कोई भी चीज वो है संज्ञा। चाहे वह नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, झरना का नाम हो, जंगल का नाम हो, जानवरों का नाम हो, अन्य स्थानों का नाम हो, व्यक्तियों का नाम हो, सारे का सारे संज्ञा है। अब उसमें संज्ञा का प्रकार है जिसका हम पहले वीडियो वाले में पढ़ा चुके हैं। तो आज बात करेंगे सिर्फ सर्वनाम। सर्वनाम तो जैसे में देखेंगे तो देखिए वह, मैं, तुम इत्यादि। अब इसको डिटेल से देखना चाहेंगे तो सर्वनाम का अर्थ देखिए सर्व, सर्व मीन्स क्या होता है? सबका, और नाम मीन्स होता है नाम में सबका नाम, अर्थात संज्ञा के जो नाम है, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग हो रहा है संज्ञा के स्थान पर, उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो क्या लिखा हुआ? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं सर्वनाम कैसे प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम उदाहरण यहाँ रखे हैं, सर्वनाम उदाहरण। जैसे बोलेंगे लंबा बोलते हैं, सोहन स्कूल जाता है, सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, सोहन के पिताजी किसान हैं, सोहन की माता गृहिणी है, सोहन के बड़ी बहन शिक्षिका है। तो सोहन 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 जो बोल रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा। अब देखिए इसमें संज्ञा और छाटना चाहेंगे तो बहुत सारा संज्ञा है, जैसे स्कूल हो गया, है ना, पिता हो गया, किसान हो गया, कक्षा हो गया, ये तो भर्व हो गया, है ना, माता हो गया, अब बहन हो गया, शिक्षिका हो गया, ये सब संज्ञा है, संज्ञा का कैटेगरी है ना। तो हम बात कर रहे हैं जैसे सोहन, तो सोहन सोहन बार बार लिख रहे हैं, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सजा कैसे लिखते हैं? यही सोहन को बार बार लिखेंगे तो सेंटेंस को भद्दा कर दे रहा है। तो क्या लिखते हैं? सोहन स्कूल जाता है। ये चीज है, सोहन स्कूल जाता है, पहला लिखे सोहन स्कूल जाता है। सोहन के जगह पर क्या लगा दिया? वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उनके पिताजी किसान हैं। देखिए सोहन के पिताजी की जगह पर क्या लग गया? उनके पिताजी किसान हैं, उनकी माता गृहिणी है, उसकी बड़ी बहन शिक्षिका है। यहाँ उसकी माता भी लगा सकते हैं और उसके पिता लगा सकते हैं, लेकिन उनके लगाएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि हम उनके पिताजी को सम्मान के दृष्टि से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? सोहन स्कूल जाता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिता किसान हैं, उनकी माता गृहिणी है, उसकी बड़ी बहन शिक्षिका है। जब उनकी बड़ी बहन शिक्षिका, तो जो ये आया ना सोहन, तो सोहन सोहन की जगह पर क्या लगाए हैं हम? देखिए वह, उसके, उसकी, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब सर्वनाम कहलाएगा, है ना। अब सर्वनाम तो मूल रूप से, जब मूल रूप से कहा जाए तो सर्वनाम 11 होता है ना। देखिए हिंदी में मूल रूप से कहेंगे तो सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 मूल रूप से, ओरिजिनल रूप से बोलेंगे तो 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, जो, सो, काम, काम नहीं है, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो टोटल 11 होता है। तो सर्वनाम 11 होता है ना। ये बार दोहराते हैं ताकि आपके लिए अच्छा हो। मैं, तुम, आप, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, वह, ये सब सर्वनाम हुआ। ये मूल रूप से सर्वनाम टोटल 11 होते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का प्रकार। तो आइए सर्वनाम का प्रकार जानते हैं, सर्वनाम का भेद जानते हैं। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें पुरुष कहने मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ पुरुष नहीं, इसमें पुरुषवाचक में पुरुष और महिला दोनों। अब बताएंगे बाद में, इसका परिभाषा जब देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में किस तरह से उसका परिभाषा है, क्या प्रयोग है। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय फिक्स, यह निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है यह निश्चय वाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न किया जाता है। और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम कितने हैं? 6 प्रकार के। अब देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। आइए सर्वनाम की परिभाषा हमें क्या बताता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। एक एक करके परिभाषा को हम समझाते हैं। एकदम बेहतर तरीका से कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छा से हम समझा सकें। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका परिभाषा देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे कहने वाला जिसको क्या बोलेंगे? वक्ता, कहने वाला, बोलने वाला। जैसे कोई भाषण दे रहा है तो जो भाषण दे रहा है वो क्या हो गया? वक्ता हो गया। सुनने वाला, श्रोता, जो श्रोता ऑडियंस लोग सुन रहे हैं उसको श्रोता बोलेंगे। और जिनके विषय में कहा जाए, जो भाषण दे रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं और किन मुद्दा पर बोला जा रहा है वो विषय हुआ। तो इसमें तीनों का बोध हो। क्या क्या होना चाहिए? वक्ता का होना चाहिए, श्रोता का होना चाहिए और जिस विषय में कहा जा रहा है उसका होना चाहिए। ये जब तीनों हो जाएगा, तीनों का बोध हो, तो उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो किसे बोल रहे हैं? हम आपको समझा रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं हम क्या हो गए? वक्ता हो गए। और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो विषय हो गया। और हम किन्हें बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं। तो वो हो गए, जो आप हो गए श्रोता हो गए। क्लियर? तो अब आइए पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ देखिए उदाहरण जैसे लिखना है। तो जैसे में आपको हम बहुत अच्छा से समझाएं। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, तो शौक नहीं टेढ़ा मेढ़ा लिखने के लिए, आपको हम डिजाइन करके बताए हैं। तो पहला जो है देखिए यहाँ पर, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स हो जाएगा वक्ता, जो बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं। मध्यम पुरुष मीन्स हो जाएगा श्रोता, जैसे आप मेरे वीडियो को बढ़िया से सुन रहे हैं। अन्य पुरुष हो जाएगा जिनके बारे में। तो हम किनके बारे में बोल रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बोल रहे हैं, सर्वनाम के बारे में कह रहे हैं। तो ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, ओके। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष भी बोला जा सकता है उत्तम पुरुष को। तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता और अन्य पुरुष जिनके बारे में विषय क्या है। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। जैसे हम अपने स्वयं के लिए क्या करें? हम वक्ता है तो हम बोल रहे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं सर्वनाम के बारे में पढ़ा रहा हूं। हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, है ना। ये देखिए ये मेरा पेन है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो ये हम अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा वक्ता, हो जाएगा ना उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये एग्जाम्पल हो जाएगा मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। देखिए हम बोलेंगे, हमें बोलेंगे, ये सब एक है। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? श्रोता। आप जैसे हमारे बात को बढ़िया से सुन रहे हैं तो आपके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? तुम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, तुझको, तू, आपको। तो ये सब जो है सो क्या है? श्रोता माने उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और ये जो हो जाएगा पुरुषवाचक का ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष, जिनके बारे में कहा जा रहा है, विषय है ना। जैसे हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जिनके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, अच्छा है, यह, उन, उनको, उनसे, उसके, इसने, उन्हें, इन्हें, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अभी सोहन लाभ पहले उदाहरण बताए थे, तो सोहन वाला सोहन की माता, तब उसकी माता, है ना, उनकी माता, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार उनका उनकी होता है। अब देखिए अंग्रेजी में थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं। अंग्रेजी में हम लोग पर्सन पढ़े हैं, पर्सन, पर्सन ही हो गया उत्तम पुरुष, पुरुष हो गया पर्सन, पुरुष हो गया, ठीक है, ये पुरुष ही क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अरण्य पुरुष थर्ड पर्सन। ओके, तो हम यहाँ फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोलते हैं, मतलब प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सन, पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर में क्या आता है, आई आता है, आई, आई मीन्स मैं। सेकेंड पर्सन के सिंगल नंबर में क्या होगा, यू होगा, यू मीन्स तुम बोलो, तुम बोलो, तू बोलो, आप बोलो, एक का बोध हो रहा है। और थर्ड पर्सन के सिंगल में ही बोलो, सी बोलो, इट, ही सी दोनों का अर्थ क्या होता है, वह होता है। ही पुरुष के लिए और सी महिला के लिए, इट इसमें कोई थर्ड एक पार्टिकुलर नेम भी बोल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और सेकंड पर्सन के प्लूरल में क्या होगा, यू होगा, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ देखना यू, यू से यहाँ यू है, लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा, तुम से तुम लोग, आप से आप लोग, और ही सी का हो गया दे। तो यही आप इसी को बढ़िया से गौर से देखेंगे तो वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए मैं, फर्स्ट पर्सन मैं यहाँ है, तो देखिए उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यही हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए मैं आया, मैं से ही बन गया, देखिए हम है यहाँ पे प्लूरल में, तो हम में क्या हो गया, हमें हो गया, हम हो गया, है ना, मैंने हो गया। तो ये समझिए कि इसी से बना हुआ है। सेकंड पर्सन देखिए यू है ना, और यू है, तुम लोग यहाँ है, देखिए मध्यम पुरुष यहाँ है, तो मध्यम पुरुष में क्या है, देखिए तू है, तुम है, तुझको है, आप है, आपको है, तो ये चीज यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और थर्ड पर्सन देखेंगे ही सी दे, वे लोग, वे वह, तो यहाँ देखेंगे अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है, तुम, तू, आपका यहाँ देखिए, यहाँ देखिए वह, यह, उन, उनको, उनसे, तो ये इसे टेली कर रहा है। तो इसी को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में जाना जा रहा है। अब सेकंड पर्सन यू, तुम दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, नहीं निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय क्या बोल सकते हैं कि जो सर्वनाम नजदीक या दूर की वस्तु की ओर संकेत करती है, नजदीक या दूर की वस्तु और संकेत करती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखेंगे दूर, ऐसे देखेंगे यहाँ पेड़ है ना, तो क्या बोलेंगे, वह पेड़, देखो वह पेड़, क्या बोले, देखो वह पेड़। आज जब मेरे सामने पेड़ रहेगा तो क्या बोलेंगे, देखो यह पेड़ कितना विशाल है, और दूर वाला क्या बोलेंगे, देखो वह पेड़ कितना विशाल है। इसी से पता चल रहा है कि नजदीक हो गया सामने और दूर हो गया दूर। तो जो दूर और नजदीक की वस्तु को संकेत करती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी बताया, वह देखो वह पेड़ कितना विशाल है, देखो यह पेड़ कितना विशाल है, तो दोनों में हो गया, यह लग गया सामने और वह लग गया दूर। तो उसी तरह से यहाँ है कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, मेरे सामने जो कलम है यह मेरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो दूर में कुछ रखा हुआ है बोलेंगे वह कलम मेरे पिताजी का है, चाहे वह कलम राम के पिताजी का है। इस तरह से जो यह है और वह है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। अब तीसरा यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह नीचे, जैसे यहाँ नीचे है तो उसी के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नीचे में जैसे बोले फिक्स कि यह मेरी है, यह मेरे है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, यहाँ नीचे में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा।
जिससे किसी या निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है उसे या नीचे वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, मतलब गारंटी नहीं कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, किसी का याहट हो रहा है ना। स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है, कोई चीज खा रहे स्वाद अच्छा लगा तो ज्यादा ही अच्छा है। तो जिसमें से कोई निश्चित नहीं होता है उसको बोलते हैं या नीचे। तो इसमें कौन है, ये देखिए कोई जो हो गया ये उदाहरण हो गया, कुछ जो हुआ सो उदाहरण हो गया। कुछ नहीं, उसको पता नहीं कि कितना वो हमें कुछ रुपया देगा, कितना रुपया देगा वो गारंटी नहीं है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है उसे पता नहीं है। तो कुछ और कोई ये क्या है, या नीचे वाचक सर्वनाम हुआ। चौथा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध रिलेशन, तो संबंधवाचक सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखने का प्रयोग हो, संबंध दिखने का प्रयोग हो। कोई भी चीज बोल रहे हैं संज्ञा सर्वनाम, उसमें से रिलेशन बनता है, उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बोलते हैं जैसा तुम कर्म करेगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो क्या, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा पढ़ाई करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा आप तैयारी करोगे वैसा आप भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। तो जैसा वैसा जो लगा रहता है, देखिए जैसा वैसा, ये सब क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास ताकत है उसी का सब कुछ है। तो जिसकी और उसकी, ये जो है जिसकी और उसकी, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आप समझ रहे हैं। अब देखिए पंचमा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न जिसमें से क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहता है, जैसे क्वेश्चन मार्क ये है, प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है ना। तो प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम क्या करते हो, तो मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं। तो देखिए तुम क्या करते हो, तो क्या जो हो गया क्वेश्चन हुआ। आप कौन हैं, तो कौन जो हुआ क्वेश्चन हुआ। इस तरह से अन्य क्वेश्चन और हो सकता है, आप कैसे हैं, तो ये सब क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और छठा है, देखिए छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो निज, जो जिससे अपने या निज शब्दों का प्रयोग होता है, अपना, जिसमें अपनत्व की शब्द होता है, निज होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, किसी से जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पढ़ूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो गया कौन, क्या हो गया, अपना, है ना, स्वयं, आप, ये सब हो गया। तो ये सब हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम को प्रकारों को बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से समझे, है ना। मैं उम्मीद कर समझा पाया। फिर भी कुछ इसमें खटास रह गया तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।